नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सेट्स थ्योरी का सिलसिला लगातार चल रहा है। पिछले कुछ लेक्चर देखकर आप सेट्स थ्योरी पर अब पकड़ बना चुके होंगे। डिमॉर्गन्स थ्योरी, डिमॉर्गन्स लॉ तक हम लगभग कर चुके हैं। आज कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से और थ्योरी को क्लियर करना चाहेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम ये प्रूफ करेंगे डिमॉर्गन्स लॉ है क्या। डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करने के दो मेथड हम पहले जान चुके हैं। एक सेट बिल्डर फॉर्म से हमने डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूफ किया था, उसके बाद हमने वेन डायग्राम की हेल्प से डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूफ किया। आज हम प्रूफ करेंगे डिमॉर्गन्स लॉ को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो ये जो सेट थ्योरी हमारी चल रही है, इसमें आज एक एग्जांपल लेते हैं और उससे ये प्रूफ करेंगे कि डिमॉर्गन्स लॉ क्या है। एग्जांपल लेते हैं। से लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 is the universal set and a is equal to 1 2 3 and b is equal to 2 3 4, then show that, तब हमें ये शो करना है। क्या शो करना है? जो डिमॉर्गन्स लॉ था, क्या था? a यूनियन b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। एक तो ये पार्ट प्रूफ करना है। इसी में एक सेकंड पार्ट और प्रूफ करना है, a इंटरसेक्शन b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। ये दो पार्ट प्रूफ करने हैं। हालांकि ये सब वही है, ये दोनों, इन दोनों लाइनों को देखकर आपको बार बार लग रहा होगा पिछले 2-3 लेक्चर से ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। कारण ये है कि डिमॉर्गन्स लॉ को पहले हमने प्रूफ किया था विद द हेल्प ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। डिमॉर्गन्स लॉ प्रूफ हुआ, उसके बाद कल हमने इसी लॉ को प्रूफ किया विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। आज हम फिर इसी लॉ की बात करेंगे, लेकिन आज हमारे पास एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, इसके हेल्प से। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करते हैं। देखिए क्या होगा। हमें a यूनियन b का होल डैश चाहिए, तो a यूनियन b का होल डैश का मतलब क्या रहेगा? a यूनियन b का होल डैश। कॉम्प्लीमेंट से हम याद आएगा, कॉम्प्लीमेंट जब पढ़ा था तो बताया गया था किसी भी सेट का डैश से मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से उस पर्टिकुलर सेट को सबट्रैक्ट कर दो या उसका डिफरेंस कर दीजिए। तो करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से दिस पर्टिकुलर सेट शुड बी डिफरेंट, मतलब इसको घटा देना चाहिए इसमें से a यूनियन b। अब आप ये सोचिए a और b कौन है हमारे पास? a ऊपर है 1 2 3 और b कौन है? 2 3 4। तो a यूनियन b निकालिए, इस u को यूं ही छोड़िए। a 1 2 3 एक सेट में, और इसका यूनियन किसके साथ लेना है? 2 3 4, 2 3 एंड 4, ये भी एक सेट में, और ये एक बड़े से ब्रैकेट में था। अब हमारे पास u, अभी u को u ही रहने दिया गया। इस u में से हटा देना है किस किस को? इन दोनों सेट्स का यूनियन बताओ। यूनियन मतलब मिला देना है, चाहे वो इस सेट का एलिमेंट हो चाहे इस सेट का एलिमेंट हो। यूनियन करिए। 1 2 3, 2 3 वहां से आएगा। चलो यूनियन करते हैं। 1 2 3, अब ये वाला 2 क्योंकि ले चुके, ये वाला 3 ले चुके, 4 और चाहिए, ये भी ले लिया गया। दिस इज द यूनियन ऑफ a एंड b। नाउ u कौन था अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दिस इज द u। अब इसमें से सबट्रैक्ट कर देना है 1 2 3 एंड 4 को। 1 2 3 4 को हटा दीजिए, इसमें से क्या रह जाएगा? 1 2 3 4 हटा दिया, वही हटाने ना 4 एलिमेंट, 4 के चारों एलिमेंट हटा दो। रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 5 6 7 8, these are remaining elements. So this is the value of a union b का होल डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन b। एक इक्वेशन इसे हमने बना दिया। ये वैल्यू तो हमें मिली LHS। अगर RHS की वैल्यू भी इतनी आ पाई, दैट मीन्स द जो RHS के द्वारा जो रिप्रेजेंटेड सेट है उसके भी अगर सेम एलिमेंट मिले, दोनों सेट अगर समान हुए, तब फिर हम कह देंगे दिस इज इक्वल टू दिस। करते हैं ना। अब हम RHS के लिए देखेंगे। RHS में कौन कौन था? A डैश यूनियन, सॉरी A डैश इंटरसेक्शन B डैश।
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश कौन है? यू में से ए को निकाल दिया गया, डैश माने कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट यू माइनस दैट पर्टिकुलर सेट, इंटरसेक्शन यू माइनस बी। अब आप देखिए यू में से ए को निकाल देना है। यू कौन था? 1 से लेकर 8 तक, और इसमें से घटा देना है ए को। ए बोले तो 1 2 3, 3 एंड 4 भी है क्या? नहीं, 1 2 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। एक तो ये था, दूसरा है इंटरसेक्शन। लीजिए u फिर से है और इसमें से घटाना किसको है? b। b बोले तो 2 3 एंड 4। अब आप गौर से देखिए क्या बचा। 1 2 3 4, 8 में से 1 2 3 शुरू के निकल गए तो बचा कौन कौन? 4 5 6 7 एंड 8। दिस इज द वैल्यू ऑफ u माइनस ए। इंटरसेक्शन लेना है अभी। इंटरसेक्शन के बाद u में से 2 3 4 निकालने हैं। इस u में से 2 3 4 को निकाल दिया, बचा कौन? 1 5 6 7 8। 1 5 6 7 8। दिस इज द वैल्यू ऑफ b डैश। नाउ वी हैव टू फाइंड द a डैश इंटरसेक्शन b डैश। सो इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट्स द कॉमन एलिमेंट्स। अब हमको कॉमन एलिमेंट्स का कलेक्शन करना है। द कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ओनली। कॉमन एलिमेंट्स आर 1 यहां नहीं है, 5 बिल्कुल, 6 ये भी, 7 ये भी है, 8 और ये भी है। ओनली 4 एलिमेंट्स आर देयर, 5 6 7 एंड 8। दीज आर द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब आप एक चीज देखिए, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने की कोशिश करिए। 1 में आप देखेंगे 5 6 7 8 एलिमेंट, ओनली 4 एलिमेंट्स आर देयर। ऑल्सो हियर ओनली 4 एलिमेंट्स आर देयर। अब यहाँ भी वही 4 एलिमेंट है, वहाँ भी वही 4 एलिमेंट्स हैं। और जब हमने इक्वल सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो कहा था 2 सेट समान होते हैं यदि उन दोनों सेट्स में ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो, तब उन दोनों सेट्स को समान समुच्चय इक्वल सेट्स कह दिया जाता है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिला? फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दिस इज द डिमार्गन्स लॉ। ये डिमार्गन्स लॉ है जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म से प्रूफ कर चुके थे, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम प्रूफ कर चुके थे। आज हमने इसी डिमार्गन्स लॉ को प्रूफ किया है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर प्रूफ किया। अभी इसका एक सेकंड पार्ट और रह गया प्रूफ करने के लिए, तो इसके लिए थोड़ा जगह बनाएंगे फिर उसको प्रूफ करेंगे। चलिए इसको हटाते हैं। जैसे आपने फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया है, अगर फर्स्ट पार्ट आप आसानी से समझें तो सेकंड पार्ट मुझे सॉल्व नहीं करना चाहिए, आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी किए देता हूं। इसका सेकंड पार्ट देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सेकंड पार्ट, इसका प्रूफ देखिए कैसे होगा। हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश और लेकर आना है ए डैश यूनियन बी डैश। तो सबसे पहले एलएचएस के लिए काम करिए। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश माने यू में से उस पर्टिकुलर सेट को सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का, तो हमने यू में से इसे निकाल दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी तो पता चले पहले। ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए ए अपने पास है, बी अपने पास है, दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए। ए कौन था? 1 2 एंड 3। बी कौन था? सॉरी इंटरसेक्शन है। बी कौन था? 2 3 एंड 4। 2 3 एंड 4, ठीक। अब आप बताइए इन दोनों में क्या एलिमेंट्स कॉमन है, क्योंकि इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट द ओनली कॉमन एलिमेंट्स। सो ओनली कॉमन एलिमेंट्स आपको सेलेक्ट करने हैं। बताइए कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है? 2 एंड 3 ओनली कॉमन, 2 एंड 3, 4 इधर नहीं है और 1 उसके पास नहीं है। ओनली 2 एंड 3 आर कॉमन एलिमेंट्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यू में से आपको 2 3 को निकाल देना है। यू कौन था? 1 2 3 8 तक, और इसमें से आपको निकाल देना है 2 एंड 3 को। क्या बचेगा? 1 2 और 3 को निकालने के बाद 1 4 5 6 7 एंड 8। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश निकाल के हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब इसके आरएचएस के बारे में बात करिए। ए डैश यूनियन बी डैश। नाउ ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश रिप्रेजेंट्स u माइनस ए एंड b dash represents u minus b. Since you know
a dash is the complement of a, so u minus a is called a dash and u minus b is called b dash. अब u हमें पहले से मालूम है, a के बारे में बताओ, 1 2 3 निकालना है केवल, फिर इनका यूनियन लेना है, u में से निकालना है 2 3 एंड 4 को। आइए u माने 1 2 3 4 5 6 7 8 तक निकालना क्या क्या है, 1 2 एंड 3 को। 1 2 एंड 3 अगर छोड़ दें तो बचेगा क्या, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। दिस इज द वैल्यू ऑफ u माइनस ए। नाउ u माइनस बी के लिए u में से b को निकालना है, 2 3 4 को निकालना है इसमें से। अब की बार फिर 2 3 4 जाएगा, मिलेगा क्या, 1 5 6 7 8, 1 5 6 7 8। दिस इज द वैल्यू ऑफ u माइनस बी। अब करना क्या है, अब करना यह है, इन दोनों सेट्स का यूनियन कर दीजिए। दोनों सेट्स का यूनियन करिए, क्या मिलेगा, 1 इनके पास हो चाहे इनके पास हो। यूनियन में आपको सबसे पहले बताया गया था, यूनियन रिप्रेजेंट्स द ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू आइदर सेट ए और सेट बी। चाहे वो सेट पहले में बिलोंग करते हो चाहे वो दूसरे में बिलोंग करते हो, यूनियन में सबको आ जाना है। सबको आना है तो इस 1 को भी लाओ, और 4 यहाँ है लेकिन वहाँ नहीं, कोई बात नहीं, लाओ 5 6 7 8। अब देखो कोई छूटा तो नहीं, 4 5 6 7 8 इसके सारे एलिमेंट आ गए, उसके 1 था आ गया, और बाकी 5 6 7 8, यानी दोनों सेट्स का कोई भी एलिमेंट छूटने ना पाए। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। अब आप गौर से देखिए कि इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में जो एलिमेंट्स हैं क्या बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल हैं। 1 4 5 6 7 8 एंड 2 रिप्रेजेंट्स 1 4 5 6 7 8। ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू A intersection B dash and A dash union B dash are same. That is, from 1 and 2 we can say that A intersection B का whole dash is equal to A dash union B dash. This is the De Morgan's law. एक पार्ट डिमार्गन्स लॉ का भी प्रूफ किया, दूसरा पार्ट डिमार्गन्स लॉ का ही है। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर हमने ये बात बताई कि इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। बहुत एग्जाम्स में मैंने देखा है इस क्वेश्चन को, अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने देखा, जब एनडी वगैरह के एग्जाम में देता था तो बहुत रेयर ऐसा होता था कि इसका क्वेश्चन ना आए, जनरली आता ही रहता है। तो कुछ एग्जाम्पल आज और करेंगे, क्यों आज का दिन केवल क्वेश्चंस के नाम है। अब ये सारा पोर्शन हटाता हूँ, आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब शुरुआत की है हमने डे मॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करने से। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड, उसके लिए पहले आपको 2 फॉर्मूले में लिखूंगा, उन दोनों फॉर्मूलों को आप अच्छे से नोट करिए, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल करेंगे। एक फॉर्मूला तो आपको रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट। इस ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या कितनी रहेगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। आपको एक तो ये याद रखना है। दूसरा एक फॉर्मूला और आप याद रख लीजिए, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर आपके पास 3 सेट हैं और तीनों का यूनियन दे रखा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। देन यू हैव अ फॉर्मूला, एन नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थोड़ा देखने में बड़ा जरूर है ये, लेकिन बहुत आसान। जैसे ठीक पहला वैसे दूसरा। एक एग्जाम्पल के सारे इनको समझना शुरू करेंगे। एक एग्जाम्पल ढूंढते हैं कोई बढ़िया सा, जो आपके इन सबको अच्छे से बता सके। चलिए लेते हैं। यदि 2 सेट हैं कोई, ऐसे मानिए यदि x और y 2 समुच्चय हैं, दैट मीन्स x एंड y आर 2 सेट्स, और इस प्रकार से हैं कि x यूनियन y में 18 और x में 8। ये दिया गया है कि x यूनियन y में 18 और x यूनियन y में 18 और क्या दिया है, x में 8 और y में 15 अवयव हैं। x में 8 और y में 15 अवयव हैं।
तब करना क्या है, करना ये है x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। देखिए पहले क्वेश्चंस को जो नहीं समझ पाए हो फिर से समझें। इफ x एंड y आर टू सेट्स and number of element in x and y is 18 and number of element in set ax is 8 and number of element in set y is 15, then find the number of element in set x intersection y। हमको ये पता करना है कि x intersection y में कितने एलिमेंट हैं। अब आप कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है, कितने सेट की बात हुई, एक x और एक y, जब दो सेट की बात होगी तो आपको पहला फॉर्मूला यूज करना है, और जब तीन सेट की बात रहेगी x y z या a b c करके, तब हम इस सेकंड फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। नाउ यूज करिए, आपको क्या क्या दे रखा है पहले उसको कलेक्ट करिए। हमको दे रखा है x और y का यूनियन 18 एलिमेंट्स रखता है, दैट मीन्स नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू 18 एंड x में 8 एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज इक्वल टू 8, और फिर दिया है y में 15 एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशंस गिवन है। नाउ यूज करना है आपको फॉर्मूले का। क्या फॉर्मूला आपके पास है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस के नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये आपके पास फॉर्मूला है। करते हैं शुरुआत। अब देखिए करना क्या है इसमें, x यूनियन y के पास आपके पास जो एलिमेंट थे वो कितने थे, 18 एलिमेंट्स, ये लीजिए। x में कितने थे, 8, ये लीजिए। y में कितने थे, 15 थे, हाँ। और इंटरसेक्शन से हमें बताने हैं कितने एलिमेंट हैं, हमें नहीं मालूम, मान लीजिए x इंटरसेक्शन y। अब बड़ा सिंपल सी एक लीनियर इक्वेशन बन गई इन वन वेरिएबल, इसको उठा के इधर ले लीजिए, बाकी उसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। बचेगा क्या, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 8 एंड 15 23 माइनस ये पोर्शन उधर जाएगा, दैट मीन्स 18, बचेगा क्या, ओनली 5। दिस इज द आंसर। x इंटरसेक्शन y जो सेट बनेगा उस सेट में नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, ओनली 5 एलिमेंट्स आर देयर। दिस इज द एग्जांपल। लेकिन एक कुछ लोग कहेंगे कि सर इस क्वेश्चंस को इस फॉर्मूले से अगर न करें तो कोई दूसरा मेथड भी है क्या, बिल्कुल है। इसको हम सेकंड मेथड से करते हैं। ये सेकंड मेथड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आता है, खासतौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, आईटी वगैरह या जो भी एनडी वगैरह देना चाहेंगे उनके लिए बहुत काम की चीज़ है वेन डायग्राम। विद द हेल्प ऑफ सेकंड वे है इसका, इस क्वेश्चन को करने का वेन डायग्राम की हेल्प से। देखिए वेन डायग्राम से कैसे करेंगे, हमारे पास इस क्वेश्चंस में पहले हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, फिर एक फॉर्मूला यूज किया, फिर जो वेरिएबल हमें फाइंड करना था उसको ट्रांसफर करके हमने वेरिएबल फाइंड किया। ना हमें करना क्या है कि जो सेकंड वे है वो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ ग्राफ, एक डायग्राम हमको क्रिएट करना है, वेन डायग्राम। सपोज करिए दिस इज द एक्स एंड दिस इज द वाई। अब आप ये सोचिए क्या हमें दे रखा है, हमसे पूछा गया है x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y हमें नहीं मालूम कितने हैं। सपोज करिए x एलिमेंट्स हैं, ये पोर्शन तो कॉमन है, ये तो आप समझते हैं क्योंकि ये पहले x में भी शामिल हो रहा है और दूसरे सेट y में भी शामिल है। सो दिस सेट, दिस इज द पोर्शन ऑफ द सेट, दिस इज द पोर्शन ऑफ द सर्किल इज रिप्रेजेंटेड द एरिया ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो ये मान लिया हमने x है। अब एक चीज और सोचिए, जो सेट x था उसमें टोटल 8 एलिमेंट्स थे, यानी ये जो सेट x है इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। अब 8 कब होंगे, अगर ये x रह गए तो ये वाले हो जाएंगे 8 माइनस एक्स, ताकि अब इस पूरे एलिमेंट्स को जोड़कर देखिए x से x फिनिश हो जाएगा, 8 माइनस एक्स 8 बच जाएगा। इस y की बात करो, y के पास कितने एलिमेंट थे, 15 एलिमेंट्स आर देयर। तो 15, अब इसको ऐसा लिखो कि ये 15 हो जाए, मैं लिख देता हूँ 15 माइनस एक्स। गौर से सोचकर देखिए कि 15 माइनस एक्स और एक्स को जब ऐड करेंगे, पूरे वाई की बात करेंगे, तो एक्स से एक्स फिनिश होने के बाद 15 एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। ये सारा डाटा हमने वेन डायग्राम में पुट कर दिया, जो भी क्वेश्चन में गिवन डाटा था। लेकिन अभी एक डाटा रह गया जिसका हम यूज नहीं कर पाए, वो था क्या कि एक्स यूनियन वाई में 18 एलिमेंट हैं। यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट मिला दो, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो 18 आना चाहिए। अब हम करते हैं इसके आगे का काम। देखिए मान लो यहां करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्या दे रखा है कि यूनियन में जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई वो 18 हैं। सबको जोड़ दो। एक तो 8 माइनस एक्स है, ठीक। एक हमारे पास एक्स है, ये भी लाओ। और एलिमेंट अभी हमारे पास 15 माइनस एक्स है। इसके अलावा अब हमारे पास कहीं एलिमेंट नहीं बचे। एक ये थे, एक ये था और एक ये था। उसके बाद बचेगा हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 18। एक्स है आपका एक्स फिनिश, और 15 एंड 8 23 माइनस के एक्स इज इक्वल टू 18। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, 5 आपको वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज द सेकंड वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो आई थिंक बड़े आराम से आपको समझ आ रहा होगा कि हम इस प्रकार के। अच्छा, एक चीज़ और है, जरूरी नहीं कि इस फॉर्मूले के, कभी कभार क्या होगा कि हमको नंबर ऑफ सेट्स जो होंगे वो 3 होंगे, तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फिलहाल और क्वेश्चंस करना चाहेंगे, मैं आपके लिए कुछ छोड़ूंगा। आज के लिए बस इतना ही। हमने वेन डायग्राम का एक क्वेश्चंस लिया जो डिमार्गन्स लॉ का था, वेन डायग्राम को प्रूफ करता था। वेन डायग्राम को प्रूफ किया उसने। उसके बाद हमने एक सेट लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, और इसका एक क्वेश्चंस लिया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। हमने उसको कैलकुलेट किया, तब भी आंसर 5 आया, और विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम प्रूफ किया तब भी 5 आया। लेकिन एक बात आपको फिर बता दूं कि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सहारा लेंगे, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे, तब आप इस फॉर्मूले से बेहतर होगा कि आप वेन डायग्राम को अच्छे से समझें और इसको कैलकुलेट करना सीखें, तुरंत आंसर मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नए क्वेश्चंस के साथ अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।